हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल इकबाल। रेस्पिरेशन सीरीज़ में आज हम दोबारा से पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्चुअल में कुछ बच्चों ने कॉल करके मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और जो वॉल्यूम है उनका वीडियो थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा मतलब शॉर्ट में बता दीजिए। तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में सबसे पहला जो वॉल्यूम मेंशन किया जाता है बेटा वो होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml पर ब्रीथ। बताऊंगा क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। कहने का मतलब जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मान लो हमने सांस अंदर ली, ठीक है, सांस बाहर निकाली, तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा इन और आउट होता है वही होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। बेटा आप ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये लंग्स है। मान लो अब ये नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, हमने एयर से बाहर हल्का सा इंस्पायरेशन किया। क्या किया? इंस्पायरेशन। ठीक है, जब हमने इंस्पायरेशन किया बच्चों तो हुआ क्या? एक्चुअल में इंस्पायरेशन किया तो मान लो ये नॉर्मल स्टेट है हमारे लंग की, ठीक है, तो ये हमारा लंग इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम जो है बेटा बढ़ जाएगा, तभी तो इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा जब बेटा, अब इसका वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? जब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होता है बेटा हमारा बढ़ता है तो लंग जो है बेटा रिफ्लेक्शन होगा लंग में। क्यों? लंग की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो उससे अटैच होती है, ठीक है, थोरैसिक चैम्बर से। तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा, हमारे लंग का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इंस्पायरेशन होगा। तो नॉर्मल जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे नॉर्मल स्टेट में मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो इस समय जो वॉल्यूम हमारे लंग का बढ़ेगा, ठीक है, और जो एयर आएगा, जो एयर का वॉल्यूम आएगा वही होगा बेटा आपका टाइडल वॉल्यूम। क्या होगा बेटा? टाइडल वॉल्यूम। इस चीज़ को आप याद रखना। कितना होता है? 500 ml पर ब्रीथ। अब सोचने वाली बात है, इन्होंने वर्ड यूज़ किया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब मैंने इंस्पायर किया, एयर को अंदर लिया, तो मेरे लंग यहाँ तक बढ़ा। मान लो आप यहाँ तक मेरे लंग का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, और एयर इतने स्पेस में, कितनी एयर आ गई बेटा? इतने स्पेस में जो एयर की बात करूँ कितनी आई बेटा? 500 ml। ठीक है, अब एक्सपायरेशन क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है भैया जिस चीज़ में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है थोरैसिक चैम्बर के, वो सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल स्टेट में आएंगी। जब वो नॉर्मल स्टेट में आएंगी, इंटरकॉस्टल मसल हो गई आपकी, ठीक है, डायफ्राम हो गया, तो बेटा जब नॉर्मल स्टेट में आएंगी तो क्या होगा? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा बेटा। जब वॉल्यूम कम होगा तो लंग में रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि लंग का वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज, तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। अब मान लो जो एयर यहाँ पर आई थी 500 ml, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम जो है घटना शुरू हुआ, दोबारा से यहाँ पर आ गया, ठीक है, लंग का वॉल्यूम जो है दोबारा से वो यहाँ पर आ गया इस स्टेट से। ये फूला हुआ था, ये दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ गया अपनी। तो ये जो 500 ml एयर है ये ब्रीद आउट होगी और ये कहलाएगा हमारा एक्सपायरेशन। इसलिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया, चाहे इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो, वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml ही होता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ये क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के अलावा वर्ड यूज़ कर दिया इंस्पायरेटरी। तो कहने का मतलब हमने इंस्पायरेशन किया, लिखा है यहाँ पर फोर्सबल इंस्पायरेशन, बहुत तेज़ी के साथ, फोर्स के साथ इंस्पायरेशन किया, तो बेटा कहीं ना कहीं ये टाइडल वॉल्यूम तक जाएगा, लंग का जो बेटा वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब इसके अलावा जो एयर आएगी अंदर वो कहलाता है IRV। मान लो नॉर्मल केस में जो वॉल्यूम था लंग का वो यहाँ तक बढ़ रहा था, यहाँ तक 500 ml एयर आ रही थी, अब वॉल्यूम जो है बेटा लंग का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ से बेटा यहाँ तक जो एयर आएगी उसी को बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा इसका? 2500 से 300, 3000, 2500 से 3000 ml। बात समझ में आ गई? नॉर्मल केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो नॉर्मल वॉल्यूम जो बढ़ रहा है कितना बेटा एयर आ रही है उसमें? 500 ml। अब लेकिन जब हमने फोर्स के साथ इंस्पायरेशन किया तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल केस में वॉल्यूम आ रहा है एयर का उससे ज़्यादा ही एयर आएगी जब ताकत के साथ फोर्स लगा के करेंगे, तो लंग का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जो लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा एडिशनल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के अलावा, ठीक है,
तो उसमें जितनी एयर आएगी वही कहलाएगा आपका IRV। रिजर्व का मतलब होता ही है बेटा रिजर्व, ठीक है। बात करूं मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ये क्या होता है? अब बेटा फोर्सबल एक्सपायरेशन किया, क्या बोल रहा है ये? फोर्सबल एक्सपायरेशन, बहुत तेजी के साथ। तो ठीक है बेटा, फोर्सबल एक्सपायरेशन जब मैंने किया, मान लो नॉर्मल स्टेट में है मेरा लंग, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में। अब जब मैंने फोर्सबल एक्सपायरेशन में कर रहा हूं तो लंग यहां पर आ रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन में बेटा यहां तक आ रहा है मेरा लंग, नॉर्मल स्टेट में यहीं तक तो आएगा। इंस्पायरेशन यहाँ तक, यहाँ पर दोबारा से एक्सपायरेशन, यानी कि ये फूल रहा है सिकुड़ रहा है, ऊपर जा रहा है फूल रहा है, नीचे आ रहा है सिकुड़ रहा है, और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रहा है। अब यहाँ तक तो बेटा होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। मान लो मैंने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो लंग यहाँ तक तो ही मेरा बेटा फूलेगा, यहाँ तक तो ही इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं करूँगा नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो यहाँ तक तो ही आएगा बेटा दोबारा से रिलैक्स होकर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं फोर्सबल एक्सपायरेशन, फोर्सबल यानी कि बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ जब मैंने एयर को बाहर निकाला तो क्या होगा? यहाँ से अपनी नॉर्मल स्टेट से लंग थोड़ा और सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम लंग का थोड़ा और कम हो जाएगा। अब ये जो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एयर का वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा आपका ERV। बात समझ में आ गई? क्या कहलाएगा? ERV। अब ये भी तो नॉर्मल केस में तो 500 ml ही इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है। अब फोर्सबल केस में क्या होगा? जो नॉर्मल है उससे कहीं ज़्यादा ये एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपायरेशन का रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के अलावा फोर्सबल एक्सपायरेशन करने के जब हम करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर, कितना ml ऑफ एयर हमारे अंदर आ जाता है। तो कितना बेटा? 1000 to 1100, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 से 1100 ml जो है एयर एडिशनल आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? अगर मैं रेसिडुअल की बेटा बात करूँ तो एक बात बताओ बेटा, रेसिडुअल का मतलब क्या है? बाकी बचा। रेसिडुअल का मतलब ही होता है बाकी बचा। अब बेटा बचेगा कहाँ? एनवायरनमेंट में या लंग्स में? कहाँ बचता होगा कुछ ना। अब एनवायरनमेंट की बात तो नहीं कर सकते, लंग में बाकी बची एयर की बात करेंगे। और एयर में एयर बाकी कब बचती है लंग के अंदर? हमारे यहाँ पर एयर कब बचती है? जब हम क्या करते हैं? एक्सपायरेशन। अब सोचने वाली बात है, अगर मान लो इंस्पायरेशन किया, ठीक है, इंस्पायरेशन किया तो यहाँ पर बाकी बचेगी या बढ़ जाएगी एयर? जाहिर सी बात है इंस्पायरेशन के बाद बढ़ जाएगी। तो बाकी कब बचती है? जब कुछ ना कुछ यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से जब एयर कुछ ना कुछ जाएगी तो जो बाकी बचेगी वो होगा आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। लेकिन अब ये बोल रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम अब होगा क्या? जब हम फोर्सबल एक्सपायरेशन करेंगे बहुत ताकत के साथ, हमने एयर को बाहर निकाला बहुत ताकत के साथ, ठीक है बेटा। बहुत निकालने के बाद यहाँ तक आएगा बेटा ERV तक। हमारा लंग जो है बेटा वो कहाँ तक सिकुड़ेगा? फोर्सबल में यहीं तक तो बेटा इसका वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ तक कम हो रहा है लंग का वॉल्यूम, यहाँ तक कम हो गया। अब जो इसके अलावा यहाँ से लेके और जो एयर बचती है वही कहलाता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? तो कब होता है ये केस में बेटा? फोर्सबल एक्सपायरेशन। जब हम फोर्सबल एक्सपायरेशन करते हैं तो लंग हमारा कहाँ तक आता है बेटा? यहाँ तक आता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि इतनी ऊपर की एयर बेटा ये बाहर निकाल देता है। अब जो अमाउंट ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है वही होता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको कैपेसिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी ये थे पल्मोनरी वॉल्यूम। अब बात करेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की, ठीक है। उससे पहले एक बार फिर से पल्मोनरी वॉल्यूम है आपके, वो आपको रिवाइज करा दूँ। देखो क्या था बेटा, मान लो ये बेटा नॉर्मल केस है, यानी कि नॉर्मल आपका जो है नॉर्मल वॉल्यूम है। क्या है बेटा? ये नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ लंग, ठीक है। हमारा लंग यहाँ से यहाँ तक इतना इसका वॉल्यूम बढ़ा, यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ठीक है। अब जब इतना वॉल्यूम बढ़ा हमारा तो हुआ क्या बेटा? यहाँ पर कुछ ना कुछ एयर आई इंस्पायर होकर, 500 ml एयर आई, और ये हमारा कहलाया बेटा टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा? नॉर्मल एक्सपायरेशन में सोचने वाली बात है, ये जो वॉल्यूम आया है यही वॉल्यूम बाहर निकल आएगा, यानी कि जो लंग का वॉल्यूम बढ़ा था, ठीक है, किसकी वजह से? थोड़ा सा कैविटी बढ़ी थी बेटा, तो रिफ्लेक्ट हुआ था वो लंग में। क्यों? लंग की आउटर सरफेस जो है थोड़ा सा कैविटी से चिपकी हुई होती है, मैंने बताया था आपको रेगुलर क्लासेस में, आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो अब ये जो एयर आ गई है बेटा, ये वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ गया। अब सब थोड़ा सा चैम्बर रिलैक्स होगा तो लंग भी थोड़े से रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम पल्मोनरी जो है क्या, वो क्या होगा बेटा? घट जाएगा। जब घट जाएगा बेटा वॉल्यूम तो एयर का प्रेशर बेटा कैसा हो जाएगा? ज़्यादा। वॉल्यूम घटेगा तो एयर ये जो आई है बेटा ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है।
तो एंट्री कैसे हुई और बाहर कैसे गई एयर मैंने आपको बता दिया। तो 500 ml ही एयर आई है और 500 ml ही बाहर जाएगी, तो ये तो है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब फोर्स के केस में क्या था, मान लो फोर्स इंस्पायरेशन किया, ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा ये तो टाइडल वॉल्यूम है, इसके अलावा 2500 से लगभग 3000 ml, ठीक है, जो वॉल्यूम बेटा आता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका IRV। क्या कहलाता है बेटा, आपका IRV। बात समझ में आ गई। IRV क्या था बेटा, कुछ नहीं था। अब बेटा IRV इतना वॉल्यूम कब आएगा, जब हम फोर्स इंस्पायरेशन करेंगे। जब फोर्स इंस्पायरेशन करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि वो लंग में रिफ्लेक्ट होगा, तो लंग का वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ लंग का बेटा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो इसको स्पेस को भरने के लिए बाहर से एयर बेटा आएगी। ठीक है, तो वो कौन सी एडिशनल एयर कहलाएगी, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बात ठीक है। ठीक है, अब वो एक्सपायरेशन के केस में क्या होगा, एक्सपायरेशन का जस्ट उल्टा होगा। नॉर्मल केस में बेटा सब कुछ रिलैक्स होता है तो हम इतनी एयर बाहर निकालते हैं। जब हम फोर्स के साथ एयर बाहर निकालेंगे तो लंग का वॉल्यूम और ज़्यादा बेटा कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम आ जाएगा बेटा यहाँ पर, तो जो 500 ml के अलावा भी कुछ ना कुछ एयर बाहर निकलेगी, तो ये कहलाती थी एयर बेटा हमारी ERV। कब, जब हम फोर्स एक्सपायरेशन करते थे तब। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, फोर्स एक्सपायरेशन करते थे तब बहुत ताकत के साथ, तो 500 ml टाइडल वॉल्यूम तो निकलेगा, उसके साथ भी जो एडिशनल वॉल्यूम है वो कहलाता था ERV। ठीक है, अब बेटा रेसिडुअल कैपेसिटी क्या कहलाती थी, रेसिडुअल का मतलब बाकी बचा। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद लंग का वॉल्यूम यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर इस समय। ठीक है, ये कोई भी एयर नहीं होगी, ये वाली सारी एयर तो बाहर चली गई होंगी बेटा, एक्सपायर कर दी होंगी, तो ये वॉल्यूम जो एयर रिमेनिंग में बचता है वो कहलाता था हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। अब कैपेसिटीज की बात करूं, अब ये सोचने वाली बात है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, यानी कि इंस्पायरेशन की कैपेसिटी। इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कहने का मतलब, मैंने कहा भैया पानी के अलावा तुम्हारी खाने की कितनी कैपेसिटी है, मैंने कहा भैया 10 रोटी की है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं मैक्सिमम, मैंने बताया ना अपना मैक्सिमम 10 रोटी खा सकता हूँ। ठीक है, पानी पीने के अलावा। अब काम तो मेरा 2 रोटी में भी चल जाता है। ऐसे ही बेटा एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन तो भैया 500 ml एयर ले सकता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए मुझे तो मैं क्या फोर्स के साथ भी एक्सपायरेशन कर सकता हूँ, यानी कि 2500 से 3000 ml एयर भी ले सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, ये दोनों मिलाकर मेरी क्या होगी कैपेसिटी, नॉर्मल वाली और फोर्स वाली दोनों मिला दी, यानी कि TV और IRV मिला दी, तो मेरी क्या बन गई बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और ये केस कब होगा, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे। आप ऐसे करके सोचो, मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक है, अब मेरी मर्जी है ना, मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन भी कर सकता हूँ, फोर्स के साथ भी कर सकता हूँ। अब मुझे बताना कैपेसिटी, तो फोर्स वाली ही जोड़कर बताऊंगा ना मैं। तो जब मैं कैपेसिटी बताऊंगा अपनी कि मैक्सिमम कितनी एयर ले सकता हूं, तो TV वाली तो लूंगा ही लूंगा, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और 500 ml के अलावा 3000 से 3000 ml लगभग एयर भी इंस्पायर कर सकता हूं, यानी कि IRV भी ले सकता हूं। तो ये होगी मेरी कैपेसिटी। ठीक है, TV और IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, जस्ट इसका रिवर्स होगा बेटा। नॉर्मली केस में मैं 500 ml एयर जो लेता हूं वो निकालता हूं, यानी कि यहां पर होता है अलग। लेकिन उसके अलावा अगर मैं चाहूं नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद ऐसे, अब मेरी मर्जी है ना, मैं फोर्स के साथ एक्सपायरेशन करूं या फिर नॉर्मल एक्सपायरेशन करूं। अब मुझसे पूछ रहा है कैपेसिटी, तो मैं टोटल वाली ही बताऊंगा ना कि मैक्सिमम कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूं, तो मैं ERV भी बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या जुड़ गए, टाइडल वॉल्यूम और ERV। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम तो निकाल ही सकता हूं नॉर्मल केस में, लेकिन अगर जरूरत पड़ी मुझे फोर्स के साथ तो ERV भी बाहर निकाल सकता हूं। तो ये क्या है, एक्सपायरेशन की कैपेसिटी, यानी कि एयर को बाहर निकालने की कैपेसिटी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। बात समझ में आ गई। अब कह रहा है भैया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, जैसे आपने रेसिडुअल कैपेसिटी वहां पर पढ़ा था, कब, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो एयर में, जो लंग में एयर बचती थी वो क्या कहलाती थी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब पूछ रहा है कैपेसिटी फंक्शनल रेसिडुअल है सब कुछ वही बेटा, होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, यानी कि कह रहा है एक हमने वहां पर हम कर रहे थे फोर्स्ड एक्सपायरेशन, वॉल्यूम बताओ रेसिडुअल, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के पास कितना बचा, तो हम बता देते थे भैया ERV और
को बेटा ईआरवी तक हमारे लंग का वॉल्यूम होता था, और उसके अलावा जो वॉल्यूम बचता था ईयर में यानी कि फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, तो वो कहलाता था फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अब पूछ रहा है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी में कुछ नहीं होगा, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यानी कि लंग हमारा कहाँ पर होगा इस समय, यहाँ पर होगा। अब बता दो बेटा कितना, अरे नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो लंग अभी यहाँ तक तो ही आएगा, फोर्स में आता था यहाँ तक, फोर्स में तो ही आता था यहाँ तक, नॉर्मल में तो लंग का वॉल्यूम यहीं तक होता था, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो यहाँ से अब नीचे जितना भी वॉल्यूम बचता है यानी कि ईआरवी और रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर दो, आपकी आ जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। अब बेटा इस ग्राफ को, इस चित्र को, इस फर्जी चीज को आप देखिए, नॉर्मल इंस्पायरेशन में यहाँ तक आएगा, अब जो वॉल्यूम बचेगा नीचे ईआरवी और आरवी तो ही बचा, अब पूछ रहा रेसिडुअल यानी कि बाकी बचा, तो ईआरवी और आरवी बचता है, बात खत्म। वाइटल कैपेसिटी बताओ उनको, वाइटल कैपेसिटी क्या कह रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन। बेटा ब्रीथ इन का मतलब होता है अंदर लेना, इनका मतलब अंदर यानी कि इंस्पायर आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। मैंने लिखा और रिवर्स, या फिर उसका उल्टा कर दो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट यानी कि एक्सपायर आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, तो बात दोनों ही एक है, ठीक है। तो मैं पहले इसी वाले केस को समझा दे रहा हूं, इंस्पायरेशन और फोर्स्ड एक्सपायरेशन में होगा क्या। इधर देखो, जब फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया तो मेरे लंग यहां पर आ गए, वॉल्यूम इतना तो ही रहा होगा मेरे लंग का। फोर्स्ड एक्सपायरेशन में बेटा पल्मोनरी वॉल्यूम यहां तक, थोड़ा एक्सपायरेशन का मतलब क्या, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा सा कैविटी का वॉल्यूम घट रहा है, जब वॉल्यूम घटेगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तभी तो एयर बाहर निकलेगी। तो ऐसे सोचो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में हमारा जो वॉल्यूम है लंग का वो इस समय यहाँ पर है, लंग जो है बेटा हमारी इस पोजीशन पर है, बात समझ में आ गई। अब कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन यानी कि इंस्पायर। अब फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद यानी कि लंग इस समय यहाँ पर है, एक पर्सन कितनी एयर ले सकता है, तो एक सोचने वाली बात है बेटा। फोर्स एक्सपायरेशन करा, एक्सपायरेशन क्या, बाहर एयर निकाल दी, यहाँ पर आ गया लंग। अब कितनी एयर ले सकता है एक बंदा, पहले तो ईआरवी कवर करेगा अपनी, जब अंदर लेने की बात आएगी तो पहले ईआरवी कवर करके टाइडल वॉल्यूम तक पहुंचेगा नॉर्मल कंडीशन पे, यहाँ पहुंचा, ठीक है। ईआरवी कवर की उसने, फिर जो नॉर्मल इंस्पायरेशन वाला वॉल्यूम है यानी कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml वो लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैक्सिमम यानी कि हो सकता है उन्होंने फोर्स इंस्पायरेशन किया और मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आईआरवी भी कवर कर सकता है ना, आईआरवी बेटा कवर कर सकता है। तो ईआरवी, टीवी, आईआरवी ये तीनों को ही कवर करेगा, क्यों, क्योंकि लंग इस समय है यहाँ पर, कब, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। तो ईआरवी कवर करेगा, पहले ईआरवी की एयर लेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम वाली एयर लेगा, फिर आईआरवी वाली एयर भी ले सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ईआरवी, आईआरवी और टीवी हो गए, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम जो है, इतनी एयर जो है, ये आपकी क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी। अब इसका रिवर्स कर दो, मान लो फोर्स्ड इंस्पायरेशन हुआ यानी कि लंग जो है इस समय यहाँ तक है, इसके अलावा तो नहीं कर सकता ना इंस्पायर, यहाँ पर है लंग की पोजीशन। अब कह रहा है एक बंदा कितना एक्सपायरेशन कर सकता है फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद, इसका रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर है इस समय लंग, अब जब यानी कि इंस्पायरेशन हो गया, रोक ली मैंने सांस, यहीं पर रोका हुआ हूँ, अब कितना एक्सपायरेशन कर सकता हूँ, तो पहले आईआरवी वाली एयर को बाहर निकालूंगा, फिर टाइडल वॉल्यूम वाली एयर को बाहर निकालूंगा। अगर मैंने जोर लगा दिया, फोर्स के साथ एक्सपायरेशन कर दिया, तो ईआरवी वाली भी निकाल लूंगा, लेकिन बेटा वॉल्यूम वही आएगा, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, आईआरवी, ईआरवी और टीवी, ठीक है। फिलहाल ये तीनों ही वॉल्यूम मैं बाहर निकाल सकता हूं और अंदर ले सकता हूं, ये क्या कहलाती है बेटा, मेरी वाइटल कैपेसिटी। अब बेटा ये जितने भी वॉल्यूम दिख रहे हैं आपको, इन सबको जोड़ दो, आपकी निकल जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है बेटा, कि एक लंग में कितनी एयर आ सकती है। जैसे मैं कहूँ इस बॉटल, मान लो कि हाथ में मेरे बॉटल है, उसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है, तो अगर 1 लीटर की बोतल है तो 1 लीटर आ सकती है। अगर मैक्सिमम भरोगे तो 10, 12, 15 ml, 50 ml जो है उसमें थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो ये क्या होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। ऐसे ही टोटल एयर में, टोटल लंग में, एक लंग में टोटल एयर कितनी आ सकती है, तो यहाँ से लेके ये वाली एयर आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, इन सबको जोड़ दो, आ जाएगी आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। क्यों, इसके अलावा इससे ऊपर जो हमारा लंग है उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता। अरे बेटा फट जाएगा ना, जैसे गुब्बारे में हवा भरते रहो भरते रहो भरते रहो, ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे ही आईआरवी का मतलब क्या है कि यहाँ पर फोर्स इंस्पायरेशन कर चुके हैं हम,
लिमिट पे पहुंच गया है, इससे ज़्यादा इंस्पायरेशन नहीं कर सकता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे वॉल्यूम जोड़ दो, आपकी आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉच।